नए टॉपिक के साथ कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का नियम अपना नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज होने वाला है। देखो, कूलाम के नियम के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो कूलाम भाई साहब क्या थे? यहां पर बैठे हैं न्यूटन। कौन बैठे हैं भाई? न्यूटन। और न्यूटन यहां पर लिख रहे हैं F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन ने अपना नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, न्यूटन के पीछे जस्ट बैठे थे कूलाम भाई साहब। कूलाम, और कूलाम भाई साहब की थी नकल करने की आदत। ये साइड से झांके देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि न्यूटन क्या लिख रहे हैं कि कोई भी दो पॉइंट मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं m1 और m2, तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के तुल्य होता है। पूरा अगर आपने पढ़ा है तो m1 m2 के समानुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कूलाम भाई साहब ने जैसे ही देखा तो इन्होंने क्या किया कि चलो इसकी कॉपी करते हैं, लेकिन साला हेजेसे का हेजेसे लिख दिया तो कॉपीराइट आ सकता है, तो इसका मतलब इसमें कुछ चेंज करते हैं। तो कूलाम ने क्या चेंज किया? न्यूटन ने जहां पर द्रव्यमान ले रखे थे ना, कूलाम ने वहां पर ले लिए आवेश। क्या ले लिए? आवेश। और आवेशों को लेकर यह नियम दे दिया। मजाक के लिए था, ऐसे नहीं दिया है ना, बस सिमिलर है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। देखो क्या किया कूलाम ने? कूलाम ने यह बताया कि आपके पास यदि कोई दो स्थिर बिंदुवत आवेश है, जैसे मान लो ये दो आवेश है, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और दूसरी इनके पास प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? कि ये बिंदुवत होने चाहिए। आगे पढ़ेंगे कि इनका यूज इस सीमाओं में कि ये स्थिर और बिंदुवत ही क्यों होने चाहिए। सबसे पहले नियम को समझते हैं कि कूलाम ने नियम क्या दिया था। कूलाम ने यह बताया कि अगर आपके पास कोई भी दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेश हैं तो उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल, इसको आप विद्युत बल भी कह सकते हो, स्थिर विद्युत बल भी कह सकते हो, या कूलाम बल भी कह सकते हो। अब लगने वाला विद्युत बल है वो दो प्रकृति का होता है, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का। आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, यह डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस, आवेशों की प्रकृति पर। अगर समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षण। लेकिन अभी हम सिर्फ परिमाण की बात करेंगे, प्रकृति की बात है नहीं करेंगे। प्रकृति आपको समझना है कि आपको जो दिए गए चार्ज है वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या कैसे। तो कूलाम ने यह कहा कि कोई भी दो अगर आपके पास स्थिर व बिंदुवत आवेश हैं और वो दोनों एक निश्चित दूरी r पर रखे हुए हैं, एक निश्चित दूरी r पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है, कौन सा? विद्युत बल, या जिसको आप कूलाम बल भी कह सकते हो, स्थिर विद्युत बल भी कह सकते हो, लगने वाला जो बल है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात किसने बताई भाई? कूलाम ने। सेम जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, बिंदु द्रव्यमान वाले वस्तुएं हैं, और ये दोनों r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कॉपी हो गई नहीं एक तरीके से। तो इस आधार पर कूलाम ने नियम दिया। तो देखो, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे तो कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण कब होगा? जब समान प्रकृति के आवेश होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा? जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। लेकिन हम अभी यहां पर बात कर रहे हैं ओनली परिमाण की। तो जैसे आपके पास यहां पर पहला चार्ज है Q1, यहां पर दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और इनके बीच में जो विद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई? जैसे मान लो F लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो प्रतिकर्षण का। तो लगने वाला जो ये बल है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इनको साथ में लिखूं तो लिखूंगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया भाई आपके कूलाम के नियम का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात बताई थी कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों। ये ध्यान रखना भाई पॉइंट मेनली, स्थिर एवं बिंदुवत आवेश होने चाहिए। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि स्थिर और बिंदुवती क्यों होने चाहिए। तो कूलाम का नियम समझ में आया आपके पास कि दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 हैं, दोनों एक निश्चित दूरी R पर रखे हुए, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। फिर कह रहा हूं आकर्षण और प्रतिकर्षण डिपेंड किस पर करेगा? अगर दोनों प्लस प्लस ले रहे हो तो प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस माइनस ले रहे हो तो आकर्षण होगा। लेकिन हम यहां पर ओनली लिख रहे हैं बल के परिमाण का। तो बल का जो परिमाण होगा वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। साथ में लिखोगे तो आपके सामने रिलेशन बन के नजर आ गया है। देखो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगली लाइन क्या कह रही है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के बीच में, यह हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। देखो कैसे? अगर मान लो आपके पास यहां पर पहले वाला चार्ज है प्लस Q1 है और इससे R डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है वो माइनस Q1 है। इसी तरीके से पहला चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज भी प्लस Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। आप ये कहोगे कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा भाई? आकर्षण का होगा। कैसा होगा? आकर्षण का। कैसे पता चला? दोनों की प्रकृति क्या है? विपरीत। आकर्षण होगा तो इसका मतलब बल कहीं इधर लगेगा, ये इसको खींचना चाहेगा और ये इसको खींचना चाहेगा। तो यहां पर जो बल लगेगा उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, क्रिया रेखा होगी, वो कौन सी होगी? मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसी पर बल लगेगा। इसी तरीके से इसमें देखो दोनों समान प्रकृति के, इसका मतलब इनमें क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो इस पर पहले वाले पर दूसरा इधर बल लगाएगा, दूसरे वाले पर पहला इधर बल लगाएगा। तो इस बल की जो क्रिया रेखा होगी वो किस तरफ होगी? जो इसके मिलाने वाली रेखा की क्रिया रेखा है उसी पर होगी। तो बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह आपका हुआ भाई कूलाम का नियम। अब देखो कूलाम के नियम का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बात करते हैं यहां पर K क्या है। जहां K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। नाम ध्यान रखना भाई, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। ये एक कांस्टेंट आता है कूलाम के नियम में, जिसे क्या बोलते हो आप? कूलाम नियतांक कहते हैं।
अब ये कूलाम नियतांक क्या होता है? जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और वहां पर आपको पता है तो G आता है, जिसको आप क्या बोलते हो? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक भी बोलते हो। उसी तरीके से सेम यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको आप क्या बोलते हो? कूलाम नियतांक। अब बात करते हैं ये कूलाम नियतांक क्या चीज है, किस बला का नाम है। तो सबसे पहले कूलाम नियतांक आया कहां से? तो आप ये कहोगे सर F बराबर हमने पढ़ा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से के आप निकाल सकते हो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यानी के की वैल्यू आप ये लिख सकते हो कि क्या आ गई है भाई आपके सामने? के बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये होता है कूलाम नियतांक, जो कि अभी अभी हमने बात की है कूलाम के नियम। अब देखो, इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए भाई। कूलाम के नियम में सबसे ज्यादा अगर कोई झोल करता है तो वो करने वाला है कूलाम नियतांक, क्योंकि ये सब जगह है ना एक समान नहीं रहता, ये परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली चीज है, यानी इसके कोई एक ठिकाना नहीं है भाई। अगर कूलाम के नियम में सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है कोई किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल में, तो करने वाला कौन है? के ही है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। देखो एसआई मात्रक क्या होगा भाई? के का फॉर्मूला बन गया अपने पास एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो यहां से एसआई मात्रक निकालोगे तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बल का न्यूटन हो जाएगा। चलो ठीक है। आगे दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे चार्ज इंटू चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एसआई मात्रक। क्या आ गया भाई? एसआई मात्रक किसका? कूलाम नियतांक का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू कूलाम, यानी कूलाम का स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके सीजीएस मात्रक की। देखो सीजीएस में बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सब जानते हो, मास्टर डाइन होता है। बिल्कुल होता है भाई। आर दूरी का क्या होता है? तो कि बिल्कुल जानते हैं मास्टर, सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चार्ज का क्या होता है? तो अभी अभी आपने ही तो पढ़ाया है, और आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत याद रहता है। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है भाई? स्टेट कूलाम। पढ़ा है ये आपने। अब स्टेट कूलाम का यहां क्या होने वाला है? स्क्वायर, क्योंकि चार्ज इंटू चार्ज है। Q1 Q2 चार्ज इंटू चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सीजीएस मात्रक भाई। डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? सीजीएस मात्रक। इसको भी चेंज कर सकते हो सीजीएस में। न्यूटन की जगह सीजीएस में डाइन होता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है, कूलाम की जगह स्टेट कूलाम। तो फिर वहां क्यों देख रहे हो? यहां देखो। अब बात आती है वीमा की। वीमा नाम की एक चीज होती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। देखो क्या होती है वीमा। यहां निकालते हैं डायमेंशन इसकी। के की वीमा, डायमेंशन ऑफ के। चलो निकालते हैं भाई। फॉर्मूले से ही निकाली जाएगी। पहले आता है आपके पास बल। बल की विमा क्या होती है रे? m1 L1 T-2 होती है। फिर दूरी की क्या होती है? L1 स्क्वायर है तो लगाओ स्क्वायर बटा आवेश की तो अभी अभी जस्ट एक दिन पहले ही निकाली है A1 T1। दो आवेश है तो डबल बार लिखोगे A1 T1। यहां तक क्लियर है भाई। फॉर्मूले में जो जो राशि है उनकी विमा लिख दो। अब देखो डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या m अकेला ही है? लिख दो भाई।
ये हो गया m1। अब देखते हैं l को, तो l1 या l का स्क्वायर यानी l2 और l1 क्या बन गया, l3 बन गया भाई मास्टर, बन गया बिल्कुल। अब बचा कौन, t -2, इधर हो जाएगा तुम्हारे T1 T2 ऊपर आएगा तो माइनस का, इसका मतलब t की पावर क्या बन गई रे, -4 बन गई बिल्कुल। फिर बचा A1 A2 ऊपर आएगा तो A-2। ये डायमेंशन निकल के आई है भाई आपके सामने, किसकी, पता नहीं किसकी, अरे किसकी आई है, तो ये डायमेंशन आपके निकल के आई है के की। किसकी डायमेंशन है, के की। तो सबसे पहले कुछ जनरल जानकारियां के से रिलेटेड, कि के जिसको आप कहते हो कूलाम नियतांक, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, सीजीएस मात्रक होता है डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर, और वीमा होती है M1 L3 T -4 A-2। तो यहां तक आशा है, होप है कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये है ना, सब प्रॉब्लम की जड़ अगला पॉइंट ये है भाई, कूलाम नियतांक का मान, कूलाम नियतांक का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लाइन है भाई, ध्यान रखना। कूलाम नियतांक का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। कुछ समझ में आया, नहीं आया? देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने 11th क्लास का गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ा है, बिल्कुल हाँ पढ़ा है मास्टर, लेकिन ऊपर से चला गया और काफी बीच में गैप होने की वजह से हमारा और 11th क्लास की फिजिक्स का संपर्क टूट चुका है, तो बताना वापस ही पड़ेगा। तो बिल्कुल बताएंगे कि आपके पास कोई भी दो वस्तुएं थी, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, मान लो पहले निर्वात में F। अब यदि उनको आपने पानी में रख दिया तो भी गुरुत्वाकर्षण बल यह कहता है कि मैं तो फिर भी कितना लगूंगा, F ही लगूंगा। वहां पर आप ये पॉइंट लिखते थे कि F बराबर G m1 m2 आर स्क्वायर से अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हो तो F के मान में किसी दूसरे माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी G का मान माध्यम की प्रकृति से स्वतंत्र होता है, डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब कूलाम भाई साहब न्यूटन की नकल कर रहे थे तो ये पॉइंट वहां से भूल गए थे लिखना, और उन्होंने क्या किया, गलती गड़बड़ में ये कह दिया कि ये तो प्रकृति पर डिपेंड करता है। अरे मजाक था, रियल में ही होता है, गलती कुछ नहीं हुई है। तो के का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास जैसे मान लो ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, पहले इनके मध्य में निर्वात है, मान लो कोई भी माध्यम नहीं है, तब इनके बीच में कूलाम बल लग रहा है F। अब यदि मैं इन दोनों आवेशों को उठा के, पहले भी दूरी R है, अब भी दूरी अगर मैं उतनी रखूं R, लेकिन इनको उठा के किस में रख दूं, जल बोले तो पानी, पानी बोले तो वाटर, तो इसका जो बल है वो चेंज हो जाएगा। F डैश इज नॉट इक्वल टू F, पहले वाले बल के बराबर नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, वो हुआ के की वजह से। किस वजह से हुआ, कूलाम नियतांक की वजह से।